हेलो बच्चों, फाइनली क्लास 8, 9 और 11 के परीक्षा पैटर्न को लेकर बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। आखिर आपके परीक्षा पैटर्न में बदलाव की तैयारी चल रही है। आखिर कहीं आपका जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम लिया जाता है ओमार पर, कहीं वो सब्जेक्टिव तो नहीं लिया जाएगा। आखिर क्या बदलाव होने वाला है, तो आज की इस वीडियो में आपको इसकी पूरी जानकारी मिलेगी। सबसे इंपॉर्टेंट है क्लास 11 के लिए, उसका एग्जाम होने वाला है 20, 21 और 22 मई को। कहीं 22 और 21 और 20 मई को जो एग्जाम होगा वो ओमर सीट पर ना होकर कहीं उसे लिखना तो नहीं पड़ेगा। आखिर क्या होने वाला है, तो आज की इस वीडियो में आपको इसकी पूरी जानकारी देंगे। वीडियो के अंत तक बने रहना है और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लेना है। तो हम लोग आपको विस्तार से बताते हैं, मात्र 2 मिनट के अंदर आपको पूरी जानकारी दे देंगे कि आखिर आपकी परीक्षा पैटर्न में कैसा बदलाव होने की तैयारी चल रही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं साफ साफ, हम थोड़ा जूम कर देते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है साफ साफ कि राज्य में कक्षा 8वीं, 9वीं व 11वीं बोर्ड की परीक्षा पैटर्न में बदलाव किया जा सकता है। यानी कि हुआ नहीं है लेकिन किया जा सकता है। आखिर क्या किया जा सकता है, बदलाव कैसा किया जाएगा, आज की इस वीडियो में आपको पूरा पता चलेगा। देख सकते हैं कहता स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव उमा शंकर सिंह की अध्यक्षता में बुधवार को इस संबंध में शिक्षा विभाग, JCRT व झारखंड एकेडमिक काउंसिल के अधिकारियों की बैठक हुई है ना। यानी कि बहुत सारे जो भी आपके जैक के सचिव थे, बहुत सारे जो अध्यक्ष थे, वो बुधवार को क्या किए, एक मीटिंग की, यानी कि एक सभा की। किस पर, तो क्लास 8वीं, 9वीं और 11वीं के परीक्षा पैटर्न पर, कि इसके परीक्षा पैटर्न पर हमें बदलाव करना चाहिए, है ना। अब कैसा बदलाव करना चाहिए, तो देख सकते हैं लिखा हुआ बैठक में राज्य में वर्तमान में कक्षा 8वीं, 9वीं, 11वीं की परीक्षा पैटर्न रिजल्ट प्रकाशन से लेकर इसकी पूरी प्रक्रिया पर चर्चा की गई। कहता है राज्य में कक्षा 8वीं, 9वीं व 11वीं की बोर्ड परीक्षा ओमर सीट पर ली जाती है। यानी अभी तक ओमर सीट पर ही आपकी परीक्षा ली जा रही है ना। कहता है कि एक साथ 2 विषयों की परीक्षा होती है। कक्षा 8वीं में तो एक ही दिन 6 विषयों की परीक्षा हो जाती है। ये बात यहाँ तक समझ में आ गया आपको कि 8वीं, 9वीं और 11वीं ये सब तीनों कक्षा की परीक्षा किससे होती है, सिर्फ ओमर सीट पर, यानी कि ओनली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। और 9वीं और 11वीं का तो एक ही दिन में आपको पता होगा कि 2 या फिर 3 सब्जेक्ट हो जाता है। हाँ, 8वां को तो एक ही दिन में 6 सब्जेक्ट ले लेता है या फिर 5 सब्जेक्ट ले लेता है ना। तो यहां तक ये बात कही गई है। आगे लिखा हुआ कि प्रभात खबर ने 28 अप्रैल को परीक्षा पैटर्न के संबंध में प्रमुखता से खबर प्रकाशित की थी। यानी कि देख सकते हैं ये वाला परीक्षा पैटर्न पर एक और खबर प्रकाशित किया गया था, किसके द्वारा, प्रभात खबर में। देख सकते हैं लिखा हुआ कि इससे परीक्षा ओमर सीट पर लिए जाने पर चर्चा की गई, है ना। यानी कि ये जो खबर है इसमें ओमर सीट पर बात हुई थी, ठीक है। कहता है एक ही दिन में 2 पाली में 6 विषयों की परीक्षा लेने को सही नहीं बताया गया था। यानी कि क्लास 8 का जो एक ही दिन में 6 विषय हो जाता है उसको तो सरासर गलत बताया था कि ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। साथ ही जो क्लास 9th और 11th का एग्जाम जो हो जाता है 2 से या फिर 3 ही दिन में, इसको भी गलत बताया गया था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और एक ही दिन में बच्चा एक सब्जेक्ट को देने में मतलब कि दिक्कत हो जाता है तो वो 2-2, 3-3 सब्जेक्ट का एग्जाम कैसे देगा, है ना। तो फाइनली ये हो गया था कि लोगों को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब सवाल आता है कि आखिर बदलाव होगा तो कैसा बदलाव होगा, क्या सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा या फिर सारा सब्जेक्टिव रहेगा, फिर सारा ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो आपको बता दें कि आपका जो 100% जो एग्जाम होने वाला है बिल्कुल OMR पर ही होने वाला है। बस सवाल खड़ा है क्या कि आपका एक ही दिन में जो 2 विषय या फिर क्लास 8 वालों का एक ही दिन में 6 विषय हो जाता है, इस पर रोक लगेगा, है ना। यानी कि हो सकता है कि आपका एक दिन में मात्र 1 विषय का परीक्षा हो और फिर मतलब कि इसी तरह से मतलब कि आपका कहीं 5 सब्जेक्ट का परीक्षा होता है तो आपको 5 दिनों का समय मिलेगा, चाहे आप क्लास 8 के हो, 9th के हो या फिर 11th में, है ना। तो आपको बिल्कुल भी नहीं डरना। ऐसा नहीं कि आपका सब्जेक्टिव एग्जाम होने वाला है, बिल्कुल आपका ऑब्जेक्टिव ही एग्जाम होगा। 20, 21 और 22 को जो क्लास 11 का भी एग्जाम होने वाला है वो भी आपका OMR पर ही एग्जाम होने वाला है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। और हाँ, आपका डेट निकल गया है कि 20, 21 और 22 को आपका एग्जाम होगा, उसी पैटर्न पर होने वाला है। हाँ, अगला सेशन जैसे आप लोग जब क्लास 11th वाले 12th में चल जाइएगा, क्लास 8 वाले जब अभी 9th में चल जाइएगा, 9th वाले मतलब 10th में चल जाइएगा, तब जो नए बच्चे आएंगे आपके 11th में, उसका जो होगा वो पैटर्न बदलेगा। वो भी कैसा पैटर्न बदलेगा, तो OMR ही रहेगा। लेकिन हाँ, जो एक ही दिन में एग्जाम हो जाता है वो चेंज होगा, है ना। आपको 5 दिन या फिर 6 दिन में एग्जाम लिया जाएगा, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है। जब तक आपका एक भाई है आपको सबसे सटीक इंफॉर्मेशन देता रहेगा, तो क्लास 11 वाले बिल्कुल परेशान नहीं होना है। आपका एग्जाम OMR पर ही होगा और ऑब्जेक्टिव ही होगा, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और बाकी अपनी बेहतरीन तैयारी करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल पर बने रहें।